हेलो दोस्तों, ट्रू नॉलेज में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे बेसिक फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी। फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी और भौतिकी हमें विज्ञान से पढ़ना है और विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट जो है भौतिकी है, दूसरा पार्ट जो है केमिस्ट्री है और तीसरा पार्ट जो है बायोलॉजी है। दोस्तों, आपको पता होगा केमिस्ट्री का अर्थ रसायन शास्त्र होता है। ठीक है, केमिस्ट्री का अर्थ रसायन शास्त्र होता है और बायोलॉजी का अर्थ जीव विज्ञान होता है। जीवों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जिस विज्ञान में हम 2 रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलने वाला है अभी इस वीडियो से। जैसे यहाँ विज्ञान दिया गया है, विज्ञान का अर्थ होता है, अंग्रेजी अर्थ होता है साइंस। अब आप सोचेंगे कि ये साइंस कहाँ से आया? ये साइंस कहाँ से आया? तो ये साइंटिया से आया। किससे आया? साइंटिया से। और साइंटिया का अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है। और साइंटिया क्या है? एक ग्रीक शब्द है। साइंटिया क्या है? एक ग्रीक शब्द है। और ये विज्ञान क्या है? ये संस्कृत शब्द है। विज्ञान क्या है? ये संस्कृत शब्द है। और विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं और साइंस की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है। साइंटिया क्या है? ग्रीक शब्द है। दोस्तों, ग्रीक शब्द तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन साइंटिया का अर्थ क्या होता है वो हम बता देते हैं। साइंटिया का अर्थ होता है जानना। ठीक है, और जानना का अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? टू नो कहते हैं। साइंटिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो मतलब जानना। आप लोग विज्ञान का परिभाषा पढ़े होंगे। विज्ञान का परिभाषा क्या पढ़े हैं? सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आप 9वीं कक्षा में होंगे तो ज़रूर पढ़े होंगे। तो विज्ञान का तो परिभाषा आप लोग जान गए। विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा गया, ये भी आप जान गए। उसमें आपको आज मैं बेसिक फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ग्रीक शब्द साइंटिया है और साइंटिया से साइंस आया और साइंस का हिंदी अर्थ विज्ञान होता है। और विज्ञान कौन सा शब्द है? तो संस्कृत शब्द है। ठीक है, और विज्ञान में हम बहुत कुछ जानेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक में आप लोग देख रहे होंगे कि ये चीज़ जो है ना, हम क्या लिखे हैं, अजीब सा आपको लग रहा होगा कि ऐसा हम मतलब कि लेटर तो कभी देखे नहीं हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये लेटर ही है, ये ग्रीक शब्द के लेटर है। ग्रीक भाषा हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ कभी कभी दे देता है कि ये लेटर किस भाषा में लिखा गया है, तो ग्रीक भाषा में लिखा गया है। अब ग्रीक भाषा में ये जो लेटर है, इस लेटर का क्या नाम है? इस लेटर का नाम है फाई। इसका नाम क्या है? फाई। ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम लोग यूनियन कहते हैं। यूनियन अब है तो कुछ भी ले सकते हैं कोई भी, लेकिन ऐसे इसको यूनियन कहते हैं। और ये सिग्मा का चिन्ह है। ये सिग्मा का चिन्ह है और ये न्यूट्रॉनों के चिन्ह है, न्यूट्रॉनों का। अब इस लिखने का इसका अब क्या औचित्य है ये तो नहीं जानता कोई, लेकिन इसका अर्थ अंग्रेजी में फ्यूसिस होता है। इसका अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब, फ्यूसिस जो है ना वो ग्रीक शब्द है और फ्यूसिस से ही जो है ना हमारे फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति हुआ है। क्या हुआ है? उत्पत्ति। मतलब फिजिक्स शब्द जो है फ्यूसिस से ही निकला है। यानी इसी शब्द को ग्रीक भाषा में फ्यूसिस कहते हैं और फ्यूसिस को ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर। ठीक है, और नेचर होता है, नेचर का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। यहाँ पर या फिर आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो, नेचुरल
फेनोमेनन, ठीक है। फिजिक्स का एक नया नाम दे दिया गया, अलग अलग तरह के वैज्ञानिक लोग आए और नए नए नाम देकर चले गए, और आपको इस नाम को भी जानना है। नेचुरल फेनोमेनन का मतलब क्या होता है? तो नेचुरल फेनोमेनन का मतलब होता है, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और फेनोमेनन का मतलब परिघटना, ठीक है। प्राकृतिक परिघटना, चाहे कोई भी घटना घटित हो, ठीक है, कोई भी घटना घटित हो, वो सब नेचुरल फेनोमेनन के अंदर ही आते हैं, और वो सब फिजिक्स के अंदर ही आते हैं। कोई भी घटना फिजिक्स अपने दिमाग से सोचती है कि आखिर ये घटना हुआ तो हुआ क्यों, यदि हुआ तो फिर ये दोबारा कब घटेगा, इसके बारे में भी फिजिक्स दिमाग रखती है। अब यहाँ थर्ड नंबर में है, लॉ एंड प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स आर डायनेमिक्स। ये कहता है लॉ एंड प्रिंसिपल इन फिजिक्स आर डायनेमिक्स। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक लाइन लिखा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लाइन का अर्थ क्या होता है? भौतिकी के नियम, भौतिकी के भौतिकी के जो नियम, भौतिकी में है, भौतिकी में नियम और सिद्धांत, नियम और सिद्धांत डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब गतिशील है ना, इसके नियम भी चलते हैं और सिद्धांत भी चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे वैज्ञानिक लोग हैं कि सिद्धांत बनाए और उसी सिद्धांत से जो है ना नियम बना दिया गया कि हाँ, फिजिक्स में ये नियम है, ये सिद्धांत है, आपको इसका पालन करना चाहिए ना। और वो नियम और सिद्धांत जो है ना, हम लोग की सुविधा के लिए ही लोग बनाए, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वो डायनेमिक है, मतलब दिन प्रतिदिन सुधार होते जा रहा है ना। मतलब बड़े स्तर को छोटे स्तर में परिवर्तित करना, जैसे आप देखे होंगे कंप्यूटर को मोबाइल में कन्वर्ट कर देना, ये फिजिक्स ने ही किया है। दोस्तों, 4 नंबर है मैथमेटिक्स, गणित। मैथमेटिक्स का अर्थ होता है गणित। इज़ द क्वीन ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स मतलब गणित इज़ द क्वीन ऑफ फिजिक्स कहने का इसका क्या अर्थ है? भौतिकी के नियम और सिद्धांत, तो ये तो समझ में आ गया, भौतिकी के नियम और सिद्धांत गतिशील है, और मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ फिजिक्स मतलब गणित भौतिकी की रानी है। गणित जो है भौतिकी की रानी है। यदि आप गणित पढ़ लिए तो भौतिकी को अच्छी तरह समझ लोगे कि भौतिकी के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों, आप समझ गए कि भौतिक विज्ञान क्या है। यहाँ पर जितनी भी घटनाएं घट रही है, जैसे गरजते वक्त बादल जो गरजता है, जैसे गरजते वक्त बिजली का चमकना, पहले चमकना, ठीक है। गरजते वक्त जैसे बादल वर्षा होता है, तो जब गरजता है तो उसके पहले चमकता है, तो हमारा यहाँ क्या नियम बनता है कि जो प्रकाश का वेग है वह ध्वनि के वेग से क्या है, फास्ट है। इसी वजह से पहले चमकता है, फिर थोड़ा देर के बाद गरजता है। जैसे अभी आप इस चीज़ को देख रहे हो, तो ये भी फिजिक्स का ही देन है कि आप इसे देख पा रहे हो ना। दुनिया में सभी घटनाएं जो आप नेचुरल रूप से न लेकर, मतलब कि उसे आप जो है नेचुरल रूप से न लेकर आप सीधे कोई यंत्र के द्वारा आप ले रहे हो, तो वो यंत्र जो है ना फिजिक्स का ही देन है, किसी का देन है तभी वो बना है और उससे आप फ़ायदे ले रहे हो। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको आगे किसी को बताने में सहयोग हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।